Hello बच्चों, we have this question today and the question says which of the following statement would Darwinism most likely disagree with। So इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो डार्विनिज्म है वो डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, डार्विन की जो थ्योरी है वो कौन से स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा किस स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा डिसएग्री करेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट key concept of this question would be the theory of natural selection or Darwin's theory of natural selection. Theory of natural selection. Theory of natural selection. ओके, अब इस थ्योरी में क्या होता है, ये थ्योरी जो है हमें डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी इन ईयर 1859 में। और इस नेचुरल थ्योरी, ये जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, इसमें डार्विन ने स्टेट किया था दैट जो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वेरिएशंस लाते हैं खुद में, उसे जो है नेचर सिलेक्ट करती है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए एंड सर्वाइव कर पाए उस सराउंडिंग में, उस नेचर में। सो नेचर सिलेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, नेचर selects the organism which adapt adapts and bring variation into them, अभी इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म या फिर अपने पेरेंट्स से जो है थोड़े अलग दिखने लगते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएशन एक के बाद एक वेरिएशन जो है ये बढ़ने लगता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस वेरिएशन की वजह से स्पीशी जो है उसका ओरिजिनेशन होता है। सो वेरिएशन से क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी। अभी अभी इस स्पेशिएशन से, इस अडेप्टेशन ऑफ इस वेरिएशन से हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। सो इसकी वजह से, इस वेरिएशंस एंड अडेप्टेशन की वजह से एक और चीज़ होती है, वो होती है इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन होता है। सो अभी अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन वेरीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स दे पजेस। ये सही है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई भी जो दो कैरेक्टर्स या फिर कोई भी दो पीपल जो है वो एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है पर आइडेंटिकल नहीं है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पजेस करते हैं वो क्या है, डिफरेंट है, वो वैरी करते हैं। सो ये स्टेटमेंट बराबर है। फिर इन्होंने इवोल्यूशन की बात की है, इवोल्यूशन इज़ बेस्ट व्यूड एज अ पर्पजलेस एंड नॉन डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम। ये गलत है। इवोल्यूशन का जो पर्पस है वो होता है सर्वाइव करना। जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है, जो ऑर्गेनिज्म वेरिएशन लाता है, वो उस नेचर में सर्वाइव करता है और सर्वाइव होने की वजह से जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का जो है इवोल्यूशन होता है। सो इवोल्यूशन इज अ पर्पजफुल एंड डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सो फिर सी स्टेटमेंट हमारे पास है, नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म बाय विच बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। सही है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से ही जो है वो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का जो
पर्पज़ है वो नेचुरल सिलेक्शन से ही सॉल्व होता है। सो ये भी हमारा सही है। फॉसिल रिकॉर्ड्स सपोर्टेड द व्यू दैट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज़ ऑकर्स। फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 जनरेशन्स अडेप्टेशंस हुए ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो जो है चेंजिंग क्लाइमेट, चेंजिंग एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर पाए। सो ये भी जो है ये सही है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन बी। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। Evolution is best viewed as a purposeless and non-directional change over time. I hope you understood it well. Best of luck.